ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 12 सितंबर 2020 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो अपार खुशी रहेंगी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो अपार खुशी रहेंगी। आज की मुरली में प्रश्न है, यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? उत्तर है, बाबा ने कहा, जो भूले करके छी पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें यह ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वह मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। वह कौन सा बाप है, उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है, सत शिव बाबा, सत शिव टीचर, सत शिव गुरु। सच तो वह है ना, तुम बच्चे जानते हो, हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब उनकी श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते, एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम पर है। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं है। बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं, बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। यह याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, ऊंचते उच्च भगवान उनकी ही ऊंचते उच्च श्रीमत है। श्रीमत क्या सिखलाती है? सहेज राजयोग। राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं। ऐसे बहुत होते हैं, फिर कहाँ हार खा लेते हैं तो नशा ही उड़ जाता है। तुम माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल कर दिखाती। पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ है। तुम कुमारियों को कितना नाम वाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी तो कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ तो देखो, पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं। अरे तुम गोरे बनते हो फिर काले तमोप्रधान से क्यों दिल लगाते हो? इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम में जाना है। बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम में जाना है। बाप आकर दोजक से बचाते हैं, फिर भी मुंह दोजक तरफ क्यों कर देते? जहन्नुम दोजक अर्थात नर्क। कलयुग माना क्या है? नर्क है ना। तो तुम्हारी यह पढ़ाई कितनी सहज है, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते। न कोई टीचर न कोई ऋषि मुनि समझा सकते हैं। यह तो बाप टीचर गुरु भी है। वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। वह तो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे। बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते हैं। अब यह टीचर अच्छा या वह टीचर अच्छा?
उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो क्या कमाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो क्या कमाएंगे? सो भी नसीब। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तो पढ़ाई खत्म। यहाँ तुम यह पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वह व्यर्थ जाएंगी नहीं। हाँ, श्रीमत पर न चल कुछ उल्टा चल पड़ते या गटर में जाकर गिर पड़ते तो जितना पढ़ा वह कोई चला नहीं जाता। यह पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है, परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत पड़ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे काला मुंह नहीं करो। ऐसे बहुत है जो काला मुंह करके छीछी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं। बाबा कहते उनको कभी यह ज्ञान हजम नहीं होगा, बद हाजमा हो जाता है। जो सुनेगा वह बद हाजमा हो जाएगा। मुख से किसको कुछ कह न सके। भगवानोवाच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे? अंदर खाएगा ना, उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। तुम माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य, एक भाषा, 100% प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है। क्लियर लिख देना चाहिए। सतयुगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापन हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना, स्वर्ग होता ही है सत्युग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़े है। तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं। अभी तुम संगम युगी हो, आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे, अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर, परंतु वह हिम्मत संगठन होना चाहिए। चक्कर पर जाते हैं तो यह चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े। अच्छा है, इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हो। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वह टीचर कैसे हो सकता है? ज्ञान तो नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की सीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना है। यह स्थापना हो रही है। बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सबका विनाश करा देंगे। यह बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ जाते हैं। यह तो होता ही है, कोई किस तरफ फिर मेजॉरिटी वाले को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात नहीं, नाराज होने की बात नहीं। बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात मानी नहीं गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है? बाप तो सबको रिझाने वाला है, माया ने सबको रुसा दिया है। सब बाप से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही
नहीं। देखो बाबा ने कहा, बाबा को जानते नहीं पहचानते नहीं ना, तो सब बाबा से रूठे हुए हैं। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। भारत का हाल देखो क्या है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है। यह है नारायणी नशा। ऐसे थोड़ी कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है नर से नारायण बनना, तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो। हिम्मत दिखानी चाहिए ना। पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई से दिल लगाई और मरे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नरक में क्यों पड़े। तो बाप कहते तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते हैं। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को न जाने तो क्या कहा जाए। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, किसने स्थापन किया यह भी नहीं जानते। तो तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाप कहते मैं कालों का काल अब आया हूँ सबको वापिस ले जाने के लिए। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह विश्व का मालिक बनेंगे। अब चलो घर, यहाँ रहने लायक नहीं है, बहुत किचड़ा कर दिया है। आसुरी मत पर चलकर। बाप तो ऐसे कहेंगे ना, तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे अब कितने धक्के खाते रहते हो। लज्जा नहीं आती है। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं। नंबरवार तो है ना। बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, वो खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। वह खुद न अपने को न दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु तो एक ही सतगुरु है जो संगम पर आकर सबकी सद्गति करते हैं। तो बाप कहते मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते बाप सर्वशक्तिमान है, वह क्या नहीं कर सकते। अरे मुझे बुलाते ही हो कि हम पतितों को पावन बनाओ तो मैं आकर पावन बनाता हूँ। बाकी और क्या करूँगा। बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। मेरा काम ही है नर्क को स्वर्ग बनाना। वह तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है, यह तुम ही जानते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म। बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए हैं। वहाँ कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी है। वह तो समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह नहीं सकता। तो बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो। तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो, अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने। ये अंतिम जन्म पावन बनो। सत्युग त्रेता में तो विकार होते ही नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इनमें लिखा हुआ है सत्युग में एक धर्म एक राज्य था, एक भाषा एक कुल एक मत। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बूढ़ी माताओं को भी सिखला कर तैयार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को भी यह चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था ना, अभी तो है नहीं। तो बाप कहते अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, कितना सहज है। बुढ़िया बैठकर प्रदर्शनी पर समझाए तब नाम वाला हो। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है।
बोलना चाहिए। ये लिखत जरूर पढ़ो। हाँ, इनको पढ़ने से ही तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक बने का नशा चढ़ेगा। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ, तो तुम्हें भी औरों पर रहम दिल बनना चाहिए। अपने पर भी कल्याण तब करेंगे जब दूसरे का भी करेंगे। अपने पर भी कल्याण तब करेंगे जब दूसरे का भी करेंगे। बुढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बुढ़ियों को भेजो तो झट आ जाए। बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी होती है। हम यह शरीर छोड़ जाए विश्व के मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पर छपा है 1 रिलीजन 1 डिटी किंगडम 1 लैंग्वेज, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, वो जल्दी स्थापन होंगी। बाबा कहते हैं वो दिन दूर नहीं, अब ऐसा राज्य बहुत जल्दी आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। फिर धारणा के लिए है मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है कभी भी आपस में व बाप से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं, इसलिए कभी रंज नहीं होना है, अर्थात नाराज नहीं होना है। बाप का सामना नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत बाप, सत टीचर और सत गुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। आज की मुरली में बाबा का वरदान है आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। स्पष्टीकरण है जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी आदि रत्न है। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी आदि रत्न है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव है। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। तो वरदान में जैसे बाबा ने कहा तो सारा दिन आज इसी स्वमान में रहना है कि मैं मास्टर आदि देव हूँ, मैं आदि रत्न हूँ। फिर स्लोगन है ज्ञानी तू आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। स्लोगन है ज्ञानी तू आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। तो ये थे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य, अर्थात प्यारे बाबा की प्यारी मीठी मुरली।
शिक्षाओं भरी, जो आज बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया। क्या याद दिलाया? कि बच्चे, तुम्हें हमेशा स्मृति रहे कि हम सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे, वो भी श्रीमत पर। तो इससे क्या होगा? अपार खुशी रहेंगी। जैसे बाबा ने कहा ना कि तुम कौन हो? आदि रत्न हो। वरदान में कहा आदि रत्न हो, आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव हो। तो हम अपने लिए ही क्या कर रहे हैं? राजधानी स्थापन कर रहे हैं। फिर बाबा ने जो कहा कि यह जो बाबा ज्ञान देते हैं, रोज रोज ये ज्ञान माना, मुरली माना क्या है? आत्मा के लिए भोजन है। लेकिन ये जो आत्मा का भोजन है, तो किन बच्चों को हजम नहीं होता है? तो वो बाबा ने कहा कि जो बाबा की धारणाओं पर नहीं चलते, और बाबा की जो मुख्य धारणा है, जो बाबा ने बताया है, धरत परिये धर्म न छोड़िए, माना पवित्रता। तो पवित्रता की धारणा पर जो नहीं चलते हैं, तो उनको ये ज्ञान हजम नहीं हो सकता है। माना बाबा ने जो कहा ना, गीता में भी कहा है कि काम महाशत्रु, भगवान उवाच, काम महाशत्रु है। तो जो पवित्र नहीं रह सकता है, तो वो औरों को भी ये बता नहीं सकता पवित्रता धारण करो। तो इसलिए बाबा ने कहा कि उन बच्चों को ये भोजन, ज्ञान का जो भोजन है, ये हजम नहीं हो सकता है। तो आज सारा दिन तो बता दिया कि स्वमान का अभ्यास करना है, और भी 5 स्वमान आप सभी जरूर निकालेंगे, और आदरणीय सूरज भाई जी का मुरली चिंतन जरूर सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।